धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को धन और वैभव के देवता भगवान धन्वंतरि के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस दिन बर्तन, आभूषण या धन की खरीदी को शुभ माना जाता है। आइए हम इसके पीछे की प्राचीन कथा के बारे में जानते हैं। कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम हेम था। उन्हें एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनके पुत्र की शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए थे। जब उनका पुत्र पैदा हुआ तो वे उसे बचाने के लिए अनेकों उपाय ढूंढने लगे। कुछ समय उपरांत उसका विवाह हुआ, पर उनकी बहू बहुत समझदार थी। विवाह के चौथे दिन उसने अपने पति को जागते रहने के लिए कहा और चारों ओर दीप जलाए। साथ ही उसने बहुत सारे आभूषण और सिक्के एकत्र कर दरवाजे पर रख दिए। यमराज जब सांप के रूप में उनके पुत्र को लेने आए तो दीपों की रोशनी और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और वे अंदर प्रवेश ही ना कर सके। यमराज वहीं बैठे रहे और सुबह होने पर बिना कुछ लिए वापस लौट गए। धनतेरस पर दीप जलाने और बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा इसी कथा से जुड़ी है, ताकि जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा राजा रंतिदेव की है, जो उनकी दानशीलता और भगवान विष्णु की कृपा से संबंधित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा रंतिदेव नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत धर्मात्मा और परोपकारी थे। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा रंतिदेव ने अपनी पूरी संपत्ति और खजाना दान में दे दिया। उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था, परंतु उनका विश्वास भगवान विष्णु पर अटूट था। राजा रंतिदेव अपनी दरिद्रता के बावजूद कभी किसी भूखे या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक दिन राजा ने व्रत रखा था और भगवान विष्णु की पूजा करके उन्होंने भोजन बनाया। जैसे ही वे भोजन करने वाले थे, एक भूखा ब्राह्मण उनके पास आया और भोजन की याचना की। राजा ने बिना किसी झिझक के उसे अपना सारा भोजन दे दिया। बाद एक और भूखा व्यक्ति आया, जिसे राजा ने अपना बचा हुआ भोजन दे दिया। अंततः एक प्यासा व्यक्ति आया, जिसे राजा ने अपना जल दे दिया। राजा रंतिदेव की यह दानशीलता देखकर भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका घर कभी भी धन और अन्न से खाली नहीं रहेगा। इसी कारण से धनतेरस के दिन राजा रंतिदेव की पूजा भी की जाती है, ताकि समृद्धि और दानशीलता के गुण घर में बने रहें। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और दान से होती है। धनतेरस के दिन इस कथा का महत्व इसलिए भी है कि यह दान की भावना को प्रेरित करता है और हमें दूसरों की मदद करने की याद दिलाता है। धन्यवाद श्रोतागण, आप सभी को दीपावली और धनतेरस की अनेकों शुभकामनाएं। यदि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियोस को लाइक करें।